खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी भोपाल से। एसआईआर पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की तरफ से बयान सामने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं, सवाल उठाए हैं, साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी घेरा है। उन्होंने कहा है कि जल्दबाजी में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। एसआईआर के पीछे बीजेपी का आखिर एजेंडा क्या है, सवाल पूछा और साथ ही साथ आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट के पुराने घोटाले की सफाई के लिए एसआईआर कराई जा रही है। चुनाव आयोग पर भी उमंग सिंघार ने निशाना साधा है। इसके अलावा क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। चुनाव आयोग खुद अपनी व्यवस्थाओं जो पहले थी व्यवस्था पुनरीक्षण की उसको बदल के एसआईआर में उन्होंने बदलाव किया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे का एजेंडा क्या है? ऐसा तो नहीं कि 12 राज्यों में आप अचानक करा रहे हो तो वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हो, ये तो नहीं पीछे। या फिर आपके जो घोटाले थे जिसके अंदर पुराने फर्जी वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए थे, माननीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से उठाया, मध्य प्रदेश में इस प्रकार के घोटाले हुए, तो पुराने काले कारनामे साफ करने की मुहिम तो नहीं है एसआईआर। तो मैं समझता हूं कि इन्हीं 3 बिंदुओं पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, कठपुतली के रूप में काम कर रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आकाश द्विवेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, एसआईआर की शुरुआत आज से होनी है और ऐसे में अब इसको लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। उमंग सिंघार के कई आरोप, कई सवाल, चुनाव आयोग को घेरा। बिल्कुल, जब से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद से ही विपक्ष लगातार हमलावर है और अब बिहार के बाद जब मध्य प्रदेश में भी एसआईआर आज से शुरू हो चुका है तो कई तरीके के गंभीर आरोप न सिर्फ कांग्रेस लगा रही है बल्कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक समिति का भी गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सज्जन सिंह वर्मा बनाए गए हैं। अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि बीजेपी का इसके पीछे का एजेंडा क्या है, सवाल पूछा है और ये कहा है कि इतना जल्दी में एसआईआर का काम क्यों किया जा रहा है या वोटर लिस्ट के पुराने घोटाले को साफ करने की इसके द्वारा कोशिश की जा रही है। हालांकि सत्ता पक्ष एसआईआर को बहुत महत्वपूर्ण बता रहा है और ये कह रहा है कि एसआईआर से जो ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम डुप्लीकेट हैं या जिनके नाम अब तक नहीं जुड़ पाए या कोई ऐसे मतदाता जो मृत हो चुके हैं, उन्हें इससे राहत मिलेगी। ऐसे लोगों के नाम काटे जाएंगे और नए लोगों के नाम जोड़े जाएंगे। बिल्कुल, नए लोगों के नाम जोड़े जाएंगे, लेकिन इसको लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है और इस घमासान के बाद आने वाले समय में सियासत क्या रंग लेता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बने रहेगा आकाश, आगे भी आपसे खबरों के अपडेट्स लेते रहेंगे।